मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि कहीं कोई पत्थर न फेंक दे, कोई चप्पल न चला दे। बड़ी चिंता का विषय कि राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, उनको ये पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज भी हुआ है। फिर बार बार बिहार में पर्चा लीक क्यों हो रहा है? नीतीश की समाधान यात्रा के दौरान चंपारण में युवाओं को नजरबंद रखा गया। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि सचिवालय सहायक पद के परीक्षार्थियों और शिक्षक अभ्यर्थियों में व्याप्त रोष के डर से नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान चंपारण में सैकड़ों युवाओं को हाउस अरेस्ट रखा गया। क्या युवाओं को घर में नजरबंद करना समस्या का समाधान है? सुशील मोदी ने कहा कि राजधानी में परीक्षार्थी पर लाठीचार्ज को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जायज ठहरा रहे हैं और घटना के 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें लाठीचार्ज की जानकारी ही नहीं है। मोदी ने कहा कि ललन सिंह का ऐसा बयान संवेदनहीनता का सूचक है, तो मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी न होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज पर या तो मुख्यमंत्री अनभिज्ञता का नाटक कर रहे हैं या अफसर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों ही बातें चिंताजनक हैं। सुशील मोदी ने कहा कि पहले बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ और 8 साल बाद जब सचिवालय सहायक पद के लिए परीक्षा हुई तो इसके भी प्रश्न पत्र सार्वजनिक हो गए। इससे 9 लाख परीक्षार्थियों में असंतोष होना स्वाभाविक है, उनकी उम्र बढ़ रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बिहार में बार बार पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं। परीक्षार्थी अब यदि पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे की परीक्षा में 1.5 करोड़ परीक्षार्थी बैठते हैं, लेकिन न तो कभी पर्चा लीक हुआ न धांधली की शिकायत मिली। मोदी ने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर नौकरी नियुक्ति की सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित या ऑनलाइन करानी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार फुलप्रूफ परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की तरह टीसीएस जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएं ले सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रुचि किसी समस्या का समाधान करने में नहीं, समाधान यात्रा की राजनीति करने में है। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये बंद कमरे की बैठकें होंगी, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि कहीं कोई पत्थर न फेंक दे, कोई चप्पल न चला दे, कोई नारा न लगा ले। और चंपारण में तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो सचिवालय सहायक के जो परीक्षार्थी थे, उनको घरों में नज़रबंद कर दिया गया ताकि वो किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न कर सके। और मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि लाठीचार्ज हुआ। ये तो बड़ी चिंता का विषय कि राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, उनको ये पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज भी हुआ है। और आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सामान्य बात है। और फिर बार बार बिहार में पर्चा लीक क्यों हो रहा है? बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ, 8 साल के बाद सचिवालय सहायक की परीक्षा हो रही है, उसका भी पर्चा लीक हो गया। एक पाली की परीक्षा आपने रद्द कर दिया। लड़के मांग कर रहे हैं कि सारी परीक्षा रद्द की जाए। आपको क्या दिक्कत है जब लड़के मांग कर रहे हैं, और उल्टे लाठीचार्ज करवा दिया? तो इसलिए इस बात का विचार करना होगा बिहार सरकार को कि अगर केंद्र सरकार रेलवे 1.25 करोड़ लड़कों की परीक्षा करा सकती बिना किसी बाधा के, बिना किसी पेपर लीक के, तो क्या बिहार के अंदर कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लिया जाना उचित होगा कि नहीं? इसका जरूर बिहार सरकार को विचार करना चाहिए।